दोस्तों आज के इस वीडियो में सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन नंबर 5, इन सभी क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में करवाया था आपको। तो प्लीज दोस्तों, मैंने जो है बेसिक से समझाया था आपको और शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि आखिर ये सभी क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम जो है ना सेकंड में सॉल्व करेंगे शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है ना हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद लास्ट में हम 7 करेंगे। देखिए दोस्तों, सेकंड में हम इसको सॉल्व करेंगे। बस ये है कि आपको जो है ना क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए और आपका बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो आपका क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप देखेंगे, देखिए 5 की जो पावर है ना 2x प्लस में 1 है, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो। और उसके बाद डिवाइडेड बाय 25 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 को 2x प्लस में 1 इसके पावर में है, ये घात में है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। भाग का मतलब बटे होता है, 25 का भाग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसको जो है यहाँ पर 125 लिख सकते हैं। बटे में एक कुछ नहीं होता है तो एक हम लिख देते हैं, ठीक है ना, उसका डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करना है जो यहाँ पर है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब इसको डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 5 की पावर 2x प्लस में 1 बराबर में 25 मल्टीप्लाई में 125, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है। और दोस्तों 25 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं और 125 को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 125 को आप 5 का क्यूब लिख सकते हैं। मतलब कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 बचे 25, 25 बचे 125 और 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दोनों संख्याओं को, और 5 का पावर 2x प्लस में 1। अब देखिए दोस्तों इसको हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा मैं आपको लिख कर बताता हूं, ठीक है ना। देखिए तो 5 की पावर 2x प्लस में 1 बराबर में 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो गया था। 25 को 5 के स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर दिया था, चेंज कर दिया था, और 125 को हमने 5 के क्यूब में चेंज कर दिया था। तो दोस्तों मैंने आपको एक समझाया था, हमारा घातांक का जो नियम क्या कहता है कि जब दो संख्याएं ऐसी हो जिनकी आधार जो है ना सेम हो, मतलब कि दोनों संख्याएं सेम हो और वो दोनों मल्टीप्लाई होता हो, ठीक है ना, गुना होता हो, तो इनके जो ऊपर वाली जो घातें होती है ना वो जुड़ जाती है। मतलब कि इसको 1 टाइम हम लिख सकते हैं, 5 को एक बार हम लिखेंगे और इसकी जो घातें है वो जोड़ देंगे, तो 3 और 2 हमारा 5 हो जाएगा। तो 5 की पावर 5 हो गया और उसके बाद 5 की पावर 2x प्लस में 1। अब दोस्तों क्या करेंगे, 5 से इसको इससे काट दीजिए, बराबर के सामने सामने कट जाता है जब सेम संख्या हो। तो अब हमारे पास क्या बचा, 2x प्लस में 1 बराबर में 5, ये घात 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1, ठीक है ना, बराबर में 5। मतलब कि क्योंकि नीचे वाली जो संख्या थी वो कट गई थी, तो हमारे पास क्या बचा, उनकी घातें बची है, मतलब कि पावर्स बचे। अब दोस्तों क्या करना है, एक को इधर लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब एक इधर जाएगा तो 5 में से एक गया हमारा 4। मतलब कि इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, 2x बराबर में 5, इधर एक चला गया है तो ये माइनस में हो जाएगा 4। अब यहाँ पर हमारा 2x बचा, ठीक है ना। 2 से 2 ये कट गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर लेकर जाएंगे तो चाहे आप भाग कर दीजिएगा। तो x बराबर हमारा कितना हो गया, 2, क्योंकि 2 दूनी 4 कट चुका है, तो x की वैल्यू हमारा 2 आंसर आ गया। मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा और इसका आंसर जो है यहाँ पर आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हमारा आया था 2 आया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा कि यहां पर जो है ना ये जो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 6 का 1 है, यहां पर देखेंगे दोनों का जो आधार है ना वो सेम है, ठीक है ना। तो एक नियम मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी संख्याएं जब उनका आधार सेम हो, ठीक है ना, दोनों संख्याएं एक से सेम है और इसकी पावर कुछ भी हो, जैसे माइनस में 2 हो या 1 हो, तो इसके जो पावर्स होते हैं ना वो आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब कि x 2 टाइम, ये 2 टाइम लिखा हुआ है ना, तो एक टाइम हम लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए मैंने दोस्तों एक नियम और मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अगर उसके ऊपर जैसे मान लीजिए 2 लिखा मैंने यहाँ पर, 2 की पावर माइनस में 2 है, मैंने बोला इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अगर उसकी पावर जो है ना माइनस में हो तो सबसे पहले उसको माइनस हटाना होता है। तो माइनस हटाने के लिए दोस्तों सिंपली जो है ना बस आपको 1 लिखना है, चाहे कोई भी संख्या हो। सबसे पहले हम 1 लिखेंगे और इस पूरी संख्या से जो है ना हम भाग कर देंगे, 1 में जो है हम पूरी संख्या से भाग कर देंगे। बट एक चीज नोटिस करना है आपको, एक चीज ध्यान में रखना है कि हम भाग कर रहे हैं ना तो किसके लिए कर रहे हैं, आखिर हमारा उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ये है कि हम इसके जो पावर है ना माइनस में, इस माइनस को हम हटाना चाहते हैं। तो 1 लिखना है आपको और उस पूरी संख्या से भाग कर देना है। तो भाग करते टाइम जो है ना माइनस वाली संख्या हमारी हट जाएगी, यहां पर हम माइनस नहीं लगाएंगे, तभी तो हमने 1 में भाग किया है। बस ये हमारा आंसर आ गया। अब बोलेंगे आंसर कैसे आ गया सर, आपने तो बस 1 में जो है 2 के स्क्वायर से भाग कर दिया माइनस हटाकर। तो दोस्तों इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, भाग में 2 की पावर 2,
ठीक है ना। और 2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 1 बटे हमारा 4 आंसर आ जाएगा, 1 बटे में 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखिए यहाँ पर इसी तरीके से जो है ना हम इसको चेंज करना है। देखिए 5 की पावर जो है माइनस में 5 है, तो मैंने आपको बताया कैसे करना है, 1 में जो है इस पूरी संख्या से हमें भाग कर देना है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 बटे में 5 की पावर 5, ठीक है ना, 5 की पावर जो इसकी जो घात आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। तो इसको आप इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना, अभी तो मैंने आपको लिखना बताया। और इसी प्रकार मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको फिर इसको भी इसी तरीके से लिख दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि माइनस हट गया। यही चीज आपको ध्यान में रखना है। अब बराबर में जो है यहाँ पर आप 5 की पावर जो है यहाँ पर 8x कर दीजिए। अब दोस्तों एक चीज आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो है ना ये दोनों संख्याएं, यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे सेम है, तो यहाँ पर मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों। तो इसको आप क्या करेंगे, 1 टाइम लिख के और इनके जो घात है इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16। तो 5 की पावर जो है यहाँ पर 16 आ जाएगा, तो 1 बटे में 5 की पावर 16 बराबर में यहाँ पर 5 आ गया और इसकी पावर जो है 8x हो गया। तो दोस्तों आप एक चीज नोटिस करेंगे कि देखिए यहाँ पर जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई भी ये संख्याएं हो सकती है, इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं ना, 5 की पावर यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 8x और बराबर में 1, ठीक ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, मैं जो है ना इसको 2 तरीके से बताऊंगा। तो ये वाला तरीका से, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बट दूसरा जो तरीका है ना उससे आप सेकंड में कर लेंगे। तो देखिए दोनों तरीका मैं आपको बता देता हूं सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों का आधार जो सेम है, तो घाते जो है ना वो जुड़ जाती है। तो एक बार आपको 5 लिखना है और 16 और 8x जोड़ देना है, बराबर में 1 कर देना है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी घाते जुड़ गई, 16 प्लस में 8x बराबर में 1। तो अब क्या करना है, तो दोस्तों यहां पर मान लीजिए हम इसको जो है ना 1 को हम 5, पता है 1 को हम 5 में कैसे, मतलब कि 1 को 5 में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मान लीजिए मैंने आपको एक नियम समझाया था, ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर जिसकी घात, जिसकी पावर 0 होता है ना, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो दोस्तों 1 को हम क्या 5 की पावर 0 मतलब कि करेंगे तो 1 में ये चेंज हो जाएगा ना। देखिए 5 की पावर अगर 0 मतलब कि इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा ना वो 1 होगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी घात, उसकी पावर जो है ना अगर 0 हो तो वो संख्या है, उसका मान जो होता है ना वैल्यू, वो 1 के बराबर होता है। तो क्या 1 को हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये इसको अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप और भी मैथ के जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो 5 की पावर हम 0 इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं ना। अब देखिए दोस्तों यहां पर मतलब कि 5 की पावर 0 का मतलब ही 1 होता है और 1 का मतलब ही 1 होता है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इससे हमारा ये कट गया, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या बचा, घात में जो इसकी पावर बची वो 16 प्लस में 8x बराबर में 0, मतलब कि कटने के बाद 16 प्लस में यहां पर हमारे पास बचा 8x बराबर में 0। ये सभी घाते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो 0 के इस साइड 8x यहीं पे रहने दीजिए और 16 को इधर लेकर चले जाएंगे तो माइनस में 16 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में और बराबर का साइड चेंज होता है, तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो जाता है। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, डायरेक्ट 8 से 16 को काट दीजिए, 8 दूनी 16, तो x बराबर माइनस में आ जाएगा, 8 2 माइनस में 2 यहाँ पे आ गया, 8 दूनी 16, तो x की वैल्यू जो हो गया यहाँ पर -2। आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आप आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला हमने फर्स्ट वाला किया था ना, तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर है x की जो वैल्यू आई थी हमारा काटने के बाद, तो यहाँ पर -2 आया था। अब इसका मैं शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ जो आप सेकंड में कर पाएंगे। वो वाला ट्रिक मैंने इसलिए बताया क्योंकि दोस्तों मैथ के कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो आसानी से सॉल्व नहीं हो पाते, तो हमें सभी सारे कंसेप्ट अगर हमें पता हो तो इसमें नुकसान क्या है। अब देखिए डायरेक्ट आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो 5 की पावर -5 है, मल्टीप्लाई में 5 की पावर -11 है, बराबर में 5 की पावर 8x है। तो दोस्तों यहाँ पर आधार आप सेम देख रहे हैं, तो जब आधार सेम होता है तो इसकी घातें जुड़ जाती है। तो 5 को 1 टाइम लिखिए और माइनस में 5 और प्लस में जो है इसका घात कर दीजिए -11। इस तरीके से हम प्लस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्लस का साइन आएगा क्योंकि घातें जुड़ रही है यहाँ पे, ठीक ना, ऐड हो रहा है, बराबर में 5 की पावर 8x है ना, 5 की पावर 8x, ठीक है ना दोस्तों। 8 जो होगा यहाँ पर छोटा होगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको हम सही से लिख लेते हैं, तो देखिए 5 की पावर यहाँ पर हमने -5 था और हमने प्लस किया था 11, ठीक है, और बराबर यहाँ पर 5 की पावर 8x। अब दोस्तों क्या करना है, सिंपली इसको आप जोड़ दीजिए। मान लीजिए आपके पास 5 रुपए कर्ज है और 11 रुपए और आगे कर्ज, ठीक है ना, तो कितने हो गए टोटल कर्ज, कितने हो गए आपके पास, तो टोटल आपके पास जो कर्ज हो गए वो 16 रुपीज हो गए। इस तरीके से आपको करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है ना, और बराबर में 5 की पावर 8x कर दीजिए। अब दोस्तों इससे ये कट गया, ठीक है ना, इससे ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस में 16 बराबर में 8x, मतलब इसकी पावर बचा, ठीक है ना। देखिए माइनस में 16 बराबर में 8x,
अब हमारा आंसर आ गया 8 दूनी 16, मतलब कि x की वैल्यू जो है -2 आ गया ना आंसर। यही है तरीका, बस बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल देखिए आधार सेम है, बस इसकी घातें जो है आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना। बस ये माइनस प्लस वाला जो है ना आपको आना चाहिए, ये मैंने एक वीडियो में आप सभी स्टूडेंट को समझाया था। देखिए इसको किस तरीके से करते हैं, 3 रुपये आपके पास जमा है, प्लस वाले को आप लोग जमा मान लीजिएगा, मान लीजिए 3 रुपये आपके पास जमा है, सॉरी 5 मैंने बोल दिया, 3 रुपये आपके पास जमा है और -6 मतलब कि -6 कर्ज है आपके पास। तो देखिए दोस्तों, देखिए इसको कैसे करना है आपको, सिंपली दोस्तों 6 रुपये आपके पास कर्ज है, 3 रुपये आपके पास जमा है, तो कर्ज आपने चुका दिया, ठीक है ना, कर्ज आपने चुका दिया, 3 रुपये दे दिया उसको, तो 3 रुपये था ना आपके पास, तो 3 रुपये आपने दे दिया, तो आपके पास कितने रुपये और कर्ज रह जाएंगे, तो 3 रुपये अभी जो है कर्ज और रह जाएंगे चुकाने के लिए, क्योंकि आपके पास 3 रुपये था तो 3 रुपये उसे लौटा दिया, तो 3 रुपये कर्ज में रह गया, तो कर्ज का साइन होता है माइनस वाला, बराबर में 2 की पावर जो है 2x -1, तो इस 2 से ये 2 कट गया हमारे पास, तो हमारे पास जो घाते बची वो -3 2x -1, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -3 बराबर में 2x +1। अब देखिए दोस्तों, इसको इधर लेकर चले आएंगे तो ये प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा इधर, और यहाँ पर 2x, इससे इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो माइनस में x की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, -2, ठीक है ना, x की वैल्यू जो आंसर आ गया, x की वैल्यू -2। और ये दोस्तों शायद मैंने जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड क्वेश्चन है इसको मैंने शायद गलत कर दिया। देखिए मैं फिर से आपको करके एक बार दिखाता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 की पावर जो है 3, इसको हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे इसके घाते, क्योंकि आधार सेम है, ठीक है ना, प्लस में -6 बराबर में जो है ना 2 की पावर 2x माइनस में यहाँ पर 1 है, तो हमारा क्या हो गया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास -3 रुपये कर्ज अभी और है चुकाने के लिए, बराबर में 2 की पावर 2x -1। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको, इससे ये हमारा कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, -3 और 2x -1, -3 बराबर में 2x -1। तो दोस्तों ये इधर आ गया ना, तो देखिए क्या होगा, इसको मैं फिर अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है ना, साइड चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से -3 हमारा। तो देखिए एक इधर मैं लेकर जाता हूँ, तो ये माइनस में इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, तो 2x बराबर में -3 प्लस में 1। अब देखिए क्या करना है, -3 रुपये आपके पास कर्ज है और 1 रुपये आपके पास जमा है, मतलब कि 1 रुपये पास आपके पास है, तो 1 रुपये आप उसे दे देते हैं जिसके पास कर्ज है, तो कितने रुपये और देने के लिए रह जाएगा, तो -2 रुपये और देने के लिए रह जाएगा कर्ज, ठीक है ना, तो 2x बराबर में -2, 2x बराबर में -2, क्योंकि 3 हमारे -3 कर्ज था और प्लस 1 रुपये था हमारे पास, तो 1 रुपये हमने दे दिया, तो -2 रुपये अभी और देने के लिए रह जाएगा कर्ज में, ठीक है, इससे ये आप काट देंगे तो x की वैल्यू जो हो जाएगा -1 आएगा, ठीक है ना। उस तरीके से शायद उसमें मैं कंफ्यूज हो गया था, बट इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं, जल्दी में मैं जो है ना मुझे पता नहीं लग पाया कि मैंने सही किया या गलत किया, ठीक है ना, इस तरीके से आंसर इसका देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का हमने सेकंड किया था ना, तो इसका आंसर हमारा -1 आया, x की वैल्यू -1, देखिए, ठीक है ना। उस टाइम हमारा शायद दोस्तों 2 आया था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो है 7 को कर लेते हैं, क्योंकि हमने इन तीनों क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज्यादा इजी है, बट दोस्तों ये है ना कि आपको आपका जो है ना बेसिक कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं सभी वीडियो में जो है ना, जो भी मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ, जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ, उसको मैं बेसिक से समझाता हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथ जो है बहुत ज्यादा वीक है, उनका बेसिक जो है ना कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपली दोस्तों यहाँ पर जो है ना x की पावर जो है -2 का मान हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर आधार देखिए ना सेम हम कर देंगे, क्या करेंगे हम इसको 3/2 और इसका जो है होल स्क्वायर है इसका, और स्क्वायर यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई में 2/3 और इसका भी होल स्क्वायर है यहाँ पर, और इसका जो पावर है वो -4 है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे, इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको हमें चेंज करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि इसका जो पावर है ना वो -4 है, तो -4 जो है इसको हमें हटाना है, इसका जो पावर जो है ना, इसकी जो घात है 4, इसको प्लस में करना है। तो सिंपली दोस्तों आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, हम 3/2 की पावर जो है 2 यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे, 2 की पावर जो है ना, सॉरी 2/3 और इसका जो पावर है वो -4 है, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोस्तों बताया कि जब माइनस होता है ना, तो सिंपली 1 लिखिए और पूरी संख्या को आप भाग कर दीजिए 2/3 और इसकी पावर आप लगा दीजिए यहाँ पे 4, क्योंकि माइनस हमारा हट चुका है, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने 4 लिखा है। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, एक बार मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से। देखिए
2/3 और इसकी जो पावर है वो -4 है। तो इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो? सिंपली आप 1 लिखिए और इसमें ये पूरी संख्या को भाग कर दीजिए 2/3, ठीक है ना। और घात जो है इसकी 4 रहेगा क्योंकि माइनस हट चुका है। तो दोस्तों आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हमारा भिन्न का भाग हो गया ना, और भिन्न का भाग आपने इसके क्वेश्चंस किए हैं। भिन्न के भाग में हमारा सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो हमारे नीचे वाला जो हर होता है ना वो ऊपर चला जाता है और अंश जो होता है वो नीचे आ जाता है ना। भिन्न का भाग आपने इसके क्वेश्चंस किए होंगे और इसका पावर यहाँ पे 4 रहेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 ही होगा, तो यहाँ पर हट गया। अब देखिए, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 3/2 की पावर 4। तो मतलब कि हमारा जो है ना, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया, 3/2 की पावर 4, ठीक है ना। तो हमने चेंज कर लिया, बस अब डायरेक्ट हम जो है इससे सॉल्व करेंगे। देखिए माइनस हटने के बाद हमारा क्या आया था, 3/2 की पावर 4, क्योंकि हमारा माइनस हट चुका है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, सिंपली आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इसकी जो घाते हैं ना, सॉरी घाते तो अलग अलग है बस, बट इसका आधार जो है ना वो सेम है। ऊपर वाली संख्या भी सेम है और नीचे वाली संख्या भी सेम है। नीचे 2 2 है, ऊपर 3 3 है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है ना। जब आधार सेम हो, ठीक है ना, आधार सेम हो और अंश भी सेम हो, ये जब मतलब कि भिन्न वाली जब संख्या हो, तो सेम वैसा ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। तो सिंपली इसका घात जो है वो जुड़ जाएगा, 2 और 4 यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 3/2 की पावर 6, 3/2 की पावर 6। अब ये आ गया। अब आप बोलेंगे सर ये आंसर कैसे आया, अब हम इसके बाद क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें जो है ना x की पावर -2 में फाइंड करना है। तो x की वैल्यू तो हमें पता चल चुका है, ये x की वैल्यू है, ठीक है ना। देखिए ये x यहाँ पे है ना बराबर में, तो x की वैल्यू हमारा ये आया 3/2 और इसकी जो पावर है वो 6। बट हमें इसका आंसर निकालना है, तो क्या करेंगे हम, x की वैल्यू तो हमारा क्या आया, 3/2 की पावर यहाँ पर कितना आया था हमारा, 6 आया था ना। अब हमें निकालना क्या है, x की पावर -2, तो x हम यहाँ पर रख देंगे, मतलब कि x की जगह पर 3/2 रख देंगे, 3/2 की पावर 6। अब इसका जो है ना -2, इसको हम यहाँ पर कर देंगे ऐसे, इस तरीके से आप कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे, 6 दूनी 12 यहाँ पे कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 3/2 और इसकी पावर -12। अब क्या करना है दोस्तों, इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए, अब हमें फिर से इसके माइनस वाले साइन को हटाना है। तो माइनस वाले साइन को हटाएंगे तो सिंपली फिर से हम करेंगे, 1 और भाग में 1 लिखेंगे और भाग में जो है पूरी संख्या से भाग कर देंगे, 3/2, और माइनस हमारा हट चुका है ना। अब भिन्न का भाग कर दीजिए और इसको आप जो है सॉल्व कर लीजिए, 1/1 मल्टीप्लाई में वैसे ही होगा भिन्न का भाग। ये वाला जो है हमारा नीचे वाला जो हर होता है नीचे, वो ऊपर चला जाएगा और अंश जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या कर दीजिए, इसका जो है यहाँ पर पावर जो है ना वो 12 में है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2/3 और इसका पावर 12। अब इसको आप कैसे करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। आंसर मैं दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमने क्या किया था, 7 किया था ना। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2/3 और इसकी जो पावर है वो 12 है ना, यही आया था दोस्तों। अब देखिए हम जो है ना, आपको मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, इसका भी आंसर बताएंगे, इसका भी आंसर बताएंगे दोस्तों। और ये क्वेश्चन नंबर 5 6 7 ये सारे क्वेश्चन जो है ना मैंने सॉल्व ऑलरेडी करवा दिए। यहाँ पर जो है आप आंसर भी देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं सॉल्व करना तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। देख यहाँ पर हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, यहाँ पर देखिए ये हमारे यहाँ पर आंसर है। तो इसका आंसर भी आप लोग देख लीजिए और सारे क्वेश्चन भी आप एक बार देख लीजिए और खुद से आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे ना वहां भी ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व करवाए, तो देख लीजिएगा। लिंक आप लोग जरूर क्लिक करके देख लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो क्या होगा कि आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, किसी को आप पढ़ा भी पाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना अक्सर जो है क्लास 8 9 10th में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू।